अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, आज की ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव और अहम है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं आपको कामयाबी हासिल करने के 4 असूल। ये 4 पॉइंट हैं, अगर इन पर आप कायम रहे तो आपकी कामयाबी यकीनी है। दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकती, बल्कि अच्छाई की जितनी भी कुव्वतें हैं वो आपके उस मकसद के हसूल के लिए आपके साथ हो जाएंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ूं, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल होती रहें। तो दोस्तों, इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो कामयाबी हासिल करे, कोई भी काम शुरू करे तो वो कामयाबी इंसान कोशिश कर सकता है, कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात उसको देती है। लेकिन अगर ये 4 चीज़ें, 4 पॉइंट, 4 असूल अगर किसी मकसद के हसूल के लिए इंसान अपना ले तो कभी वो नाकाम नहीं होगा, वो हमेशा कामयाबी की तरफ ही बढ़ेगा, वो अपनी मंजिल को जल्द से जल्द हासिल कर लेगा। उनमें नंबर 1 पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट है नीयत या खुलूस नीयत, जिसे हम कहते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो वो अमल जो है वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र बन जाएगा, हमारे लिए बाइस मसरत होगा, हमारी उस मकसद की तकमील हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगी। और अगर नीयत हमारी अच्छी नहीं है, नीयत में कहीं भी फतूर होगा तो वो उसमें कामयाबी जो है वो किसी सूरत भी उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि नीयत करने के बाद नंबर 2 जो पॉइंट है वो है जद्दोजहद। जद्दोजहद किस तरीके से करनी है? जद्दोजहद या कोशिश हम कहते हैं। जैसे मैंने खुद आपसे पहले अर्ज़ किया कि कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देती है, इंसान कोशिश करता है। और अगर अच्छी नीयत के साथ इंसान कोशिश करे, तगोदो करे, जद्दोजहद करे तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी नसीब फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि मैं इंसान को वही अता करता हूँ जिसके लिए वो तगोदो करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिसके लिए वो सही करता है। तो अगर अच्छी नीयत एक मकसद के लिए बांध ली और उसके बाद कोशिश की और जद्दोजहद जारी रखी, कहीं भी वो रुका नहीं, तो वो मकसद जो है वो आसान हो जाएगा। और दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं, कोई भी ऐसी यानी वो उस मकसद के हसूल से नहीं रोक सकेंगी। तो दोस्तों, तीसरे पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तीसरा हमारा इंतहाई अहम पॉइंट जो है वो है यकीन कामल। पहला पॉइंट बताया नीयत। अगर नीयत सही है, नीयत हमने किसी काम की कर ली, किसी मकसद के हसूल के लिए हमने नीयत की और उसके बाद हमने उसके हसूल के लिए भरपूर कोशिश की, और हमारा उसमें तीसरा नुक्ता आ जाता है कि हमारा यकीन कामल हो, पुख्ता यकीन हो इस बात पे कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा और हमें कामयाबी हर हाल में मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो नीयत की है वो दुरुस्त है। हमने खुलूस नीयत जो है वो उसमें शामिल था, हमारा खुलूस शामिल था, उसमें अच्छाई की नीयत थी और एक ख़ास एक अच्छे मकसद के लिए हमने वो कोई भी काम शुरू किया है। तो उसके बाद हमने अपनी भरपूर एफ़र्ट लगा दी, हमने अपनी सारी कोशिश लगा दी, और अल्लाह ताला का चूँकि वादा है, इंसान जिस कदर इंसान कोशिश करता है मैं उतना ही अता करता हूँ। तो फिर यकीन कामल भी इस पे होना चाहिए, हमारा पुख्ता ईमान होना चाहिए कि हमारी उस नीयत के ऊपर और हमारी उस जद्दोजहद के ऊपर अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा, और ये होगा और हर हाल में होगा कि आप कामयाब लौटेंगे उस मकसद में से। फिर चौथा पॉइंट जो है वो सबसे अहम है, वो है इस्तिकामत। तो दोस्तों, जब हम नीयत करें और उसके बाद हमने कोशिश भी की, जद्दोजहद भी की किसी मकसद के हसूल के लिए, और उसके बाद हमारे अंदर यकीन कामल भी है कि ये काम हो के रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का खुद वादा है कि इंसान अगर कोशिश करेगा तो मैं उसे अता करूँगा। और उसके बाद ये आखिरी जो पॉइंट है इस्तिकामत, यानी हमारा डट जाना, उस पर हम डटे रहें उस पर। अगर हम हमारे अंदर इस्तिकामत भी है और ये चारों पॉइंट मौजूद हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें इस मकसद के हसूल से रोक नहीं सकती, बल्कि तमाम अच्छाई की कुव्वतें जो हैं वो उस मकसद के हसूल की तरफ हमें खींचने
میں مددگار ثابت ہوں گی اور ہم وہیں پہ جا کے دم لیں گے جس جگہ پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ جو ناکام ہو جاتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے، ان کے اندر یہ ان تینوں میں سے یا تو کسی ایک کی کمی ہوتی ہے، یا دو کی، یا تینوں کی کمی ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں ہم نے بتایا کہ نیت کس طریقے سے نیت کی جائے۔ اگر نیت میں بھی کھوٹ ہوگا تو ہم چاہے ہم کتنی کوشش کرتے رہیں، کتنی تگ و دو کرتے رہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو ہمارا یقین کامل صحیح نہیں ہوگا۔ اگر نیت صحیح نہیں ہوگی اور اگر یقین کامل ہمارا نہیں ہوگا تو پھر ہم استقامت نہیں دکھا سکیں گے۔ یہ آپس میں اس طریقے سے کنیکٹڈ ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ لوگ جو کامیابی کے ساتھ کسی مقصد کے حصول تک پہنچتے ہیں، یا کوئی بھی کام میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس یہی 4 اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نیت ان کی صحیح ہوتی ہے، خلوص نیت کے ساتھ کسی عمل کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش، وہ نیت باندھنے کے بعد اس کی کامیابی کے لیے کوشش میں لگ جاتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ کسی بھی مقام پر اس میں ہزاروں مشکلات آ سکتی ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، لگے رہتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کی جو منزلیں ہیں وہ آسان فرماتا ہے۔ تیسری جو بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ ہے یقین کامل۔ یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے، بحیثیت مسلمان بھی ہمارے اندر یقین کامل ہونا چاہیے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم اپنی منزل جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، منزل کا حصول ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر یہ یقین ہوگا کہ ہمیں ہر حال میں یہ ملے گا تو ہماری تگ و دو جاری رہے گی۔ اگر ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ حاصل ہو جائے، تو پھر ہماری جو کوشش ہے وہ بھی متزلزل ہو جائے گی، ہماری جو استقامت ہے، جو چوتھا پوائنٹ ہے میرا، وہ بھی متزلزل ہو جائے گا، اور کسی صورت ہم اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنے میزبان زاہد فاروق کو اجازت دیجیے، لیکن جاتے ہوئے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ اللہ حافظ۔